डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन सेक्शन 20 BNSS का है, वो हम डील करते हैं। इस सेक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, सो मैंने पूरा सेक्शन डील किया है। बेसिकली जो इस सेक्शन है उसके अंदर 3 अथॉरिटीज़ के नेम दिए हुए हैं, जैसे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, एक है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो स्टेट लेवल पे मतलब है, और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो बोथ लेवल पे, मतलब स्टेट लेवल पे भी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, और जो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मतलब है। उसके बाद जो है मतलब ये कौन जो है वो डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। सो डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, या फिर तो उस पर्सन की जो प्रैक्टिस है वो 15 ईयर्स तक की होनी चाहिए, मतलब कम से कम 15 ईयर्स तो होनी चाहिए। और उसके अलावा सेशन जज भी जो है वो डायरेक्टर या फिर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो बन सकते हैं। बट जो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है उनके लिए क्या है कि 7 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, और मतलब वो पर्सन भी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बन सकता है जो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है। इन दोनों में से एक क्वालिफिकेशन होने रिक्वायर्ड है। उसके बाद है कि कौन किसके सबॉर्डिनेट है। तो जो हमने पीपी वाले सेक्शन में, सेक्शन 18 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाले सेक्शन में हमने पढ़ा था, जो हाई कोर्ट के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होते हैं वो जो है वो सबॉर्डिनेट होंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। बट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पीपी अपॉइंट होते हैं या फिर मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में असिस्टेंट पीपी अपॉइंट होते हैं वो सबॉर्डिनेट होंगे असिस्टेंट और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के या फिर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। अब आता है कि ये जो तीनों अथॉरिटी है वो काम क्या क्या करेगी। तो सीधी सी बात है कि जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो जो है वो डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर 10 साल और 10 साल से ज़्यादा वाले जो केसेस हैं उनको देखेगी, और उनमें अपील होएगी या नहीं होएगी उनके बारे में जो भी उन्हें कंसल्टेशन देनी है वो देगी। जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो 7 ईयर से लेके 7 ईयर या फिर उससे ज़्यादा बट 10 साल से कम के केसेस को देखेगी। और जो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो 7 साल से कम वाले केसेस को है जो वो देखेगी। नाउ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सेक्शन 19 है, इसमें कुछ खास चेंज नहीं आया है, सिर्फ एक मेजर चेंज आया है, बट फिर भी सेक्शन का लाइक कंक्रीट क्या बोल रहा है वो मैं बता देती हूँ। कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी तो ड्यूटी है शेल की, उनको पब्लिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा। और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसमें मे वर्ड यूज़ किया, मतलब उनकी ड्यूटी नहीं है, वो कर भी सकते हैं अगर उन्हें ज़रूरत लगती है, और वो छोड़ भी सकते हैं, वो नहीं भी कर सकते हैं। तो जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो मेन एमसीक्यू यही है कि वो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के लिए होता है, मतलब JM1 JM2 के जो कोर्ट्स होते हैं उनके लिए होता है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उस पर पीपी अपॉइंट होते हैं, और हाई कोर्ट उसमें भी पीपी अपॉइंट होते हैं, बट कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के लेवल पे असिस्टेंट पीपी जो है वो अपॉइंट होते हैं। उसके बाद अगर बाई चांस जो है कोई भी पर्सन अवेलेबल नहीं है एज एन असिस्टेंट पीपी, तो क्या होगा, तो डीएम जो है वो अपॉइंट कर सकता है अपनी साइड से, बट उसको 14 डेज प्रायर नोटिस जो स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये वाला जो प्रोविजन है 14 डेज नोटिस टू स्टेट गवर्नमेंट, ये न्यू ऐड हुआ है, पहले सीआरपीसी के अंदर ये प्रोविजन नहीं था। और सेकंड रिक्वायरमेंट जो है वो पुलिस ऑफिसर भी अपॉइंट हो सकता है एपीपी, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बट उसकी दो रिक्वायरमेंट है कि उसने फर्स्टली तो इन्वेस्टिगेशन में, उस केस के इन्वेस्टिगेशन में पार्ट नहीं लिया हो। सेकेंडली वो जो पुलिस ऑफिसर है वो एटलीस्ट जो है वो इंस्पेक्टर की रैंक से अबव होना चाहिए। इंस्पेक्टर हो सकता है और इंस्पेक्टर की रैंक से अबव हो सकता है, बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ द इंस्पेक्टर, ये नहीं चलेगा। अब बात है पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 18 के ऊपर। इसमें यही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट की रिक्वेस्ट के ऊपर, हाई कोर्ट की रिक्वेस्ट के, एक सेकेंड, फॉर एवरी हाई कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट पीपी या फिर एडिशनल पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो अपॉइंट करेगी। और इसमें शैल वर्ड यूज है। इसके अंदर एक चीज जो ऐड हुई है बीएनएसएस के अंदर वो यही है कि जो नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली है, मतलब दिल्ली के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। उसके बाद जो मेन चीज है इसके अंदर वो यही है कि दो चीजें है इसके अंदर अपॉइंटमेंट की रिगार्डिंग, एक है कैडर जो स्टेट लेवल पे कैडर होता है वो, और एक है जो डीएम ने लिस्ट बनाई है विद द कंसल्टेशन ऑफ द सेशन जज। तो उन दोनों के अंदर क्या किस तरीके से चलेगी, लाइक अगर कैडर है तो फर्स्ट प्रेफरेंस उसको दी जाएगी, उसमें से जो है वो मतलब पीपी अपॉइंट किया जाएगा। बट अगर कोई भी स्टेबल पर्सन अवेलेबल नहीं है उस कैडर के अंदर से, देन जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी डीएम वाली लिस्ट को।
उसके बाद सीधी सी रिक्वायरमेंट है कि जो पीपी है या फिर एडिशनल पीपी है उसके लिए रिक्वायरमेंट जो है वो 7 साल है, 7 साल की एटलीस्ट उसको प्रैक्टिस की होनी चाहिए अगर उसे पीपी या फिर एडिशनल पीपी लगना है। बट स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के केस में जो प्रैक्टिस है वो 10 ईयर्स की एटलीस्ट होनी चाहिए। थैंक यू।